आप सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, एक मेरा सवाल है, अगर पूछा जाए कि बाबा साहब इस देश के लिए किसके लिए काम किए थे दोस्तों, तो सब लोग 90% लोग कहते हैं कि ST SC OBC के लिए काम किया है बाबा साहब ने। दोस्तों, बिना कहे सुने लोग तुरंत बता देंगे कि बाबा साहब इनके लिए काम किए थे। लेकिन बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज ऐसे विद्वान व्यक्ति थे कि सबसे ज़्यादा ST SC से भी ज़्यादा जो है पिछड़ी को व्यवस्था दिया, और उससे ज़्यादा अगर किसी को व्यवस्था दिया तो भारतीय यानी हिंदू जिसे कहता है, हिंदू के स्वर्ण महिलाओं को सबसे बड़ा आज़ादी दिया है दोस्तों। लेकिन लोग बदनाम करते हैं बाबा साहब को कि केवल दलितों के लिए काम किए हैं दोस्तों। लेकिन आप इतिहास उठाकर संविधान पूना एक्ट, हिंदू कोड बिल पूना एक्ट उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बाबा साहब स्वर्ण महिलाओं के लिए यानी हिंदू के सभी वर्ग के महिलाओं के लिए काम किया था दोस्तों। जब बाबा साहब जब अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, जो 51 चुनाव से पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी बिना चुनाव के दोस्तों, उसमें बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया था। उसमें कांग्रेस की सरकार हुआ, पहली बार सरकार बनी थी दोस्तों, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और उसमें बाबा साहब ने बिल पेश किया था, बिल मतलब प्रस्ताव रखा था कि जैसे हमें अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी मिली, वैसे हमारे दलितों के लिए भी आज़ादी मिली, आरक्षण मिली, सारी व्यवस्था संविधान से मिली, और वैसे ही इस वर्ग हिंदू वर्ग के सभी महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, जिसमें हिंदू वेद के हिसाब से सभी नारियों को पैर के जूती तर रखने का प्राविधान था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, आंगन में ही सारी जिंदगी जीकर औरतें मृत हो जाती थी। ऐसी समाज में जो व्यवस्था थी, जैसे व्यवस्था थी आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे इतिहास दोस्तों, कि बाल विवाह था, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। विधवा विवाह जो है वंचित था, कभी विधवा दूसरा विवाह नहीं करती जाती दोस्तों। और हिंदू के जो औरतें हैं उनको पैर के जूती बना के रखा। समाज में ऐसे तमाम कुरीतियाँ थी कि पति के मर जाने के बाद जो है आग में जलाया जाता है दोस्तों। कितनी दुर्ग व्यवस्था इस समाज में फैली हुई थी, उस सभी महिलाओं को आज़ाद करने के लिए बाबा साहब ने उस पहला बिल पे पास किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण महिलाओं को लाभ हुआ। आज वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भारत के जितने स्वर्ण महिलाओं को आज़ादी आरक्षण बाबा साहब 30 से 50% उठा के दिया, उस आज़ादी से आज जो है सभी वर्ग के महिलाओं खुले की ज़िंदगी जी रही हैं, आज़ाद की ज़िंदगी जी रही हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान है तो बाबा साहब का योगदान है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो सबके लिए वो काम किए। लोग कहते हैं केवल दलित और ST ST OBC के लिए काम किए, नहीं, वो सर्व समाज के महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दिए, ताकि सभी वर्ग की महिलाएं पढ़ लिख कर, बाबा साहब जानते थे जिस दिन महिलाएं इस समाज में पढ़ लिख कर के आगे जाएंगी, उस दिन हमारा समाज बदल जाएगा, शिक्षित समाज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, हमारा भारत का जो विकास होगा बहुत तेज़ी से होगा दोस्तों। इसलिए बाबा साहब ने इस पर बिल पेश किया था, और बाद में इस पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काम किया, और जो है और वो बिल पास किए, और इस पर जो है आज आज़ादी की ज़िंदगी संविधान से सभी महिलाओं को मिली। आज सबकी ज़िंदगी आज़ाद से चल रही है दोस्तों। लेकिन जो है बदनाम करने वाले हमेशा बदनाम करते हैं उन महापुरुषों को, उन महापुरुषों की कहानी को नहीं पढ़ते, उनके लिखे हुए संविधान को नहीं पढ़ते हैं कि कितना महिलाओं के लिए अधिकार दिया है, मूल कर्तव्य दिया है, मूल अधिकार दिया है,
वो लोग नहीं पढ़ती हैं। महिलाएं दुनिया भर का पाखंड, पूजा पाठ में पाखंड में फैली हुई हैं। आप देख रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में हाल में ही सत्संग के चक्कर में 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ में, और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ करके लोग मंदिर में जाने के चक्कर में सत्संग, सबसे ज़्यादा महिलाएं पाखंड करती हैं, इन्हें जाने के लिए जो है इतनी हत्या हो गई। बाबा साहब ने कहा शिक्षा की मंदिर में जाओ, संसद के मंदिर में जाओ, तब तुम्हारा सपना पूरा होगा, तुम्हारा अधिकार मिलेगा, तुम्हारा सम्मान मिलेगा। इसलिए बाबा साहब संविधान, समधन विधान, सबको बराबरी का हक अधिकार मिलेगा संविधान से। तुम संसद में जाने के लिए नहीं सोचते हो, अच्छी शिक्षा के लिए नहीं जाना चाहते हो, विद्या के मंदिर में नहीं जाना चाहते हो, केवल अंधविश्वास पाखंडवादियों के चक्कर में जो है आप लोग धन रुपया पैसा सब चढ़ाकर बाबाओं को माला माल करके ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। दोस्तों ऐसे पाखंडवादियों से हमेशा आप दूर रहिए ना, ऐसे पाखंडवादियों से दूर रहे। इसलिए बाबा साहब इस सभी वर्ग के लिए काम किया था। मेरा संविधान, बाबा साहब को संविधान सभी के लिए समान ज़िंदगी जीने के लिए अधिकार दिया। दोस्तों वो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसे बाबा साहब ने बनाया था। आप मेरी बात अच्छी लगी अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि संविधान पढ़ना इतना ज़रूरी हो गया है। आए दिन नए कानून बन रहे हैं, कानून नए बन रहे हैं कि अंग्रेज़ों का कानून हम लोग भगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नए अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून हम पकाकर इंडिया, चाहे भारत के चाहे इंडिया के, बात तो दोनों एक ही है। इलाहाबाद को चाहे प्रयागराज कहिए चाहे इलाहाबाद कहिए, नदी तो वही रहेगी ना, जल तो वही बहता रहेगा, शहर तो वही रहेगी ना। तो ये सब जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक विधिवत जानकारी आपके पास नहीं हो पाएगी, आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। संविधान क्यों नहीं पढ़ते, संविधान क्यों नहीं पढ़ते आप? संविधान की धाराओं को पढ़िए, सरकार की सारी नीतियों को समझिए, सरकार के सारे कर्तव्यों को समझिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। जब कोई ठोकर मारता है, जब परेशान करता है, तब आपको जो है संविधान आ जाता है। ऐसे तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। महिलाएं, भाइयों बहनों सभी लोग बर्बाद कर रहे हैं। जब ठोकर लगता है, कोई मारता है, तब जाके संविधान आता है कि हमारी रक्षा करे संविधान। तो संविधान के बारे में क्यों, अधिकार के बारे में क्यों नहीं आप जानते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते कि अधिकार को जानिए, मेरा अधिकार क्या है। अपने कम से कम मूल अधिकार को जानिए, अपने कर्तव्य को जानिए, मेरे देश के लिए क्या कर्तव्य है, मेरा मूल उद्देश्य क्या है, इसको तो कम से कम समझिए। लोग समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल पाखंड, अंधविश्वास जो हमेशा गुलाम बना के आपको रखा, जो महिलाओं को हमेशा गुलाम बना कर रखा। बाबा साहब सबको आज़ादी की ज़िंदगी दिए, और बाबा साहब को जो मूर्तियाँ जगह जगह से हटाई जा रही हैं, मूर्ति गायब कर दी जा रही हैं। उनके विचार से, उनकी संविधान से उनको नफरत है, उनके विचार से दुश्मनी है कि उनके विचार से लाखों करोड़ों लोग पैदा हो जाएंगे और हम पर भारी पड़ेंगे। दोस्तों ये सब उनकी नीति है। इस नीति को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, समझ बूझ करके तभी आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरी बात अच्छी लगी अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान।